Gen Z is the most undateable generation ever, ऐसा मैं नहीं, ये आर्टिकल कह रहा है, और ये भी और ये भी। मैं अपना ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था जब मुझे ये क्लिप दिखी। I am single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. I am single. And while I was beginning to think about कि इस जनरेशन के साथ दिक्कत क्या है, and मैं सोचने लगा कि ये बस अमेरिका या फिर वेस्ट की प्रॉब्लम होगी, मुझे ये दिखा। She has rented me as a boyfriend and I will be charging for every second I'm going to be on this date. today is day 4 of me trying to earn money for my first Rolex and the aim is to earn 10 lakhs. You can rent a boyfriend. डेटिंग इज नॉट सिंपल एनीमोर, चाहे तुम जेन जी हो या फिर मिलेनियल हो या फिर तुम्हारा नया नया डिवोर्स हुआ है या फिर तुम उम्र में बड़े हो। अब टाइम वो नहीं रहा जो स्कूल में होता था या फिर जो पुराने मिलेनियल्स हैं उनके टाइम पे होता था, जहां तुम्हारे म्यूचुअल दोस्तों ने तुम्हें मिलवाया, तुम ट्यूशन में या कॉलेज में मिले, तुमने थोड़ी बात करी, हो सकता है कार्ड या लव लेटर्स दिए हो, फेसबुक भी आ गया था तब तक, तो तुम पोक किया, साइबर कैफे जाके 1 घंटे चैट किया, छोटे मोटे गिफ्ट दिए, नंबर लिया घर वालों का, डर डर के फोन करके बात करी चुप चुप के, एंड कुछ टाइम बाद जाकर आई लव यू कन्फेस कर दिया। इतना कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है ना तो वो तो सिंपल चीजें थी, आज डेटिंग इज कॉम्प्लेक्स। इवन मोर फॉर जेन जी, जहां तुम एक तरफ सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन हो बट दूसरी तरफ सबसे ज्यादा लोनली। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू सी अराउंड यू डू नॉट वांट टू बी कमिटेड, अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर वो कंफ्यूज है। मैं अपना दिमाग सिचुएशनशिप्स के अराउंड रैप करने की कोशिश कर रहा था कि एक नया डेटिंग टर्म आ गया, NATO dating. नेटो, नॉट अटैच्ड टू एन आउटकम, व्हिच मींस कि तुम बस मोमेंट के लिए डेट कर रहे हो, इट डज नॉट हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म आउटकम एट ऑल। हमारे जमाने में सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या डबल डेटिंग जैसे टर्म्स होते थे। आज बेंचिंग, लव बॉम्बिंग, ब्रेड क्रमिंग, ग्राउंड हॉगिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग, कफिंग, पता नहीं क्या क्या आ गया है। घोस्टिंग, कि तुमने किसी को बात करते करते बात ही करना बंद कर दिया, वो वेरी रूड थिंग आज नॉर्मल है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 23% ऑफ जेन जी को लगता है कि घोस्टिंग इमोरल या बुरी चीज है, बाकी सबको नॉर्मल लगता है। आजकल के लोग डेटिंग में, रिलेशनशिप्स में अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से दूर भागते हैं। वो किसी इंसान को अगर डेट कर रहे हैं, हल्के चैलेंजेस आते हैं तो इजीली गिव अप कर देते हैं इन दी होप्स कि अच्छा हाँ कोई बेटर मिल जाएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, दे हैव बीन बम्बार्डेड विद लोड्स ऑफ चॉइस। बम्बल, टिंडर, हैपन, ओकेक्यूपिड, हिंज, आइल, पता नहीं कितने डेटिंग ऐप्स हैं जहां इतने सारे लोग हैं और बस फोटोज बायो देखकर लेफ्ट राइट करके एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। इट जस्ट कैन नॉट गेट मोर सुपरफिशियल देन दैट। जेन जी स्टैक डेटिंग कर रही है। While stack dating may seem appealing to some, it also comes with its own set of problems. मतलब हफ्ते में एक आध दिन निकाल के 2-3 लोगों के साथ मल्टीपल डेट्स पे जाना ताकि अपने बिजी शेड्यूल में वो डेटिंग मैनेज कर सके मल्टीपल लोगों के साथ। लोगों ने लिंक्डइन तक को डेटिंग ऐप की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है। लोग एआई को डेट कर रहे हैं। एंड इन जस्ट स्पैन ऑफ अ फ्यू इयर्स डेटिंग कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत बदल गया है, स्पेशली जेन जी के लिए। इन सब देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ऑब्वियस सा सवाल आया कि ऐसा हुआ क्या कि डेटिंग कल्चर हमारे देश में इतना खराब हो गया है, स्पेशली आज की मॉडर्न जनरेशन जो इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करती है उसके साथ। एंड ये पुराने टाइम से अलग कैसे है, अच्छा कैसे है और बुरा कैसे है। तो अगर तुम जेन जी में हो या फिर तुम मॉडर्न टाइम में डेट कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई भाई बहन है जो इस जनरेशन में आता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो पूरा देखना बिकॉज बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीजें अबाउट मॉडर्न डेटिंग तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अपनी कहानी तुम कमेंट्स में बताते रहो। लेट्स बिगिन। अब तुम सोच रहे होगे कि मॉडर्न डेटिंग लेट 2000s में या फिर अर्ली 2010s में स्टार्ट हुई होगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली द फर्स्ट डेटिंग ऐप वाज कॉल्ड मैच एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द 1990s. But anybody in 2000 said online dating, everyone's like, gross. Yo, there was a stigma to it. Yeah, there Do was. you guys heavy remember this? stigma. Like you were embarrassed to say how you met if you met online. 100%. लेकिन उस टाइम पर इतना प्रेवलेंट नहीं था। तुम्हें अगर एक जनरल कॉन्टेक्स्ट चाहिए और तुमने फ्रेंड्स देखा है तो तुम उससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोग मिलते कैसे थे। And since Joey seems like such a nice guy, maybe we could go on a date sometime. Well, he's not used to women being so forward, but I could check with him. उस टाइम कॉफी शॉप मीटअप हुआ करते थे, ब्लाइंड डेट्स हुआ करती थी एंड एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो हुआ करती थी। इट वाजंट लाइक आज के टाइम पे कि तो इंसान का इंस्टाग्राम, उनका सोशल देख के उनके बारे में एक ओपिनियन बनाना शुरू कर दो। लोग मिलने से पहले दूसरे को जज नहीं करते थे, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, इंसान की ऑनलाइन और रियल पर्सनालिटी में कोई फर्क ही नहीं होता था। यू हैड टू हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड लिटरली गो मीट पीपल फेस टू फेस। जब इंटरनेट नहीं था तो डेटिंग वाज मोर सोशल, इट वाज मोर कैजुअल विदाउट द स्ट्रेस ऑफ कमिटमेंट। तुम किसी इंसान में ज्यादा टाइम और एफर्ट तभी इन्वॉल्व करोगे जब तुम्हें एक्चुअली उनसे फिजिकल मिलना पड़ेगा, when you know or think that there is a possibility to get into a long term commitment. But ये सब बदलने वाला था with the advent of dating apps. आज के टाइम में 1500 से ज्यादा डेटिंग ऐप, सबसे कॉमन टिंडर, बम्बल, हिंज, आयल जैसे बहुत सारा को तुमने नाम सुना होगा। 2022 में द डेटिंग ऐप मार्केट वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $4.9 बिलियन एंड सिर्फ इंडिया में इस साल 2024 में ये $783 मिलियन तक पहुंचने वाला है।
अब डेटिंग ऐप्स की शुरुआत बहुत ही नॉवेल तरीके से हुई थी कि वो उन लोगों को हेल्प करेगा जिनको सामने वाले इंसान से बात करने में डर लग रहा है या फिर आप उतने सोशल नहीं हो, लोगों से ऑफलाइन कनेक्ट नहीं कर पाते हो। फेसबुक जैसा सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता था, पर डेटिंग ऐप पे वो इंटेंट क्लियर था। लोगों को एक बहुत बड़ा तरीका मिल गया था अपने से दूर, बिना लोगों से मिले बहुत दूर तक कनेक्शन बनाने का। लोगों को एक बहुत ही इजी और एक्सेसिबल ऑप्शन मिल गया तो सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ, एंड दैट इज रिलेशनशिप्स। अपनी लोकेशन से दूर लोगों से कनेक्शन बना पा रहे थे, अपने लाइक्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग साथ में कंपैटिबल इंसान ढूंढ पा रहे थे। बट फिर लोगों ने वाइब्स मैच करना स्टार्ट कर दिया, स्पेसिफिकली मेंशन करना स्टार्ट कर दिया कि उनका इंटेंट क्या है, कुछ कैजुअल चाहिए, कुछ सीरियस चाहिए। और इन्हीं चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के बढ़ते बढ़ते और डेटिंग एप्स बनना स्टार्ट हो गए। जैसे ये लिस्ट देखो, बम्बल इज फॉर बोल्ड वुमेन, टिंडर इज फॉर हुकअप्स, राया इज फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, eHarmony is for those who are looking for marriages, Match is for someone with money to spend। इनफैक्ट एक ऐप तो ऐसा भी है जहां तुम मीम्स शेयर करके सामने वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर से कनेक्ट करके डेट कर सकते हो। So nice. If you like connect on a dark humor, I'm like, you're the one. If he likes it and we reciprocate to that, definitely up for it. लेकिन जैसे जैसे ये ऑप्शंस बढ़ते गए ना, it started getting more miserable for me. Because of these choices, Gen Z is now said to be the first generation that is going to give up on relationship because उनके लिए exit और entry के barriers और relationship इतने low हो गए हैं। सिर्फ 4-5 टैप लगते हैं तुम dating app के अंदर लोगों को right या left swipe कर रहे होगे। अगर एक ऐप पे नहीं मिला तो दूसरी पे जाओगे, किसी से मैच हो गए, बात होनी शुरू हो गई, पर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, घोस्ट करो, अगला ढूंढो। एक तरफ तो Gen Z stopped compromising जैसा पिछला जनरेशन करा करती थी। उनका माइंडसेट बन गया to prioritize what they are getting in a relationship before even thinking of commitment. You know, you got to make 6 figures, you got to have the nice car, you got to have the nice apartment that you keep really nice. Options इतने होते हैं कि you never stop looking. बहुत obvious है ऐसा लगना कि अगर ये इंसान अच्छा नहीं है तो next swipe पे better इंसान, मेरे लिए perfect इंसान मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे सिचुएशंस में जहां लोग कमिटेड होते हैं उनके पास तक डेटिंग एप्स मिल जाते हैं। डेटिंग एप्स का पर्पस बन गया है लोगों से बात करना और एंटरटेनमेंट करना, ना कि एक अच्छा कमिटेड पार्टनर ढूंढना। I feel like people don't want to be in a relationship. Why do you get that feeling? There's just lots of options out there. All the apps, you can find whatever you want to find. Dating apps then become a place where people go and seek validation. Unless वो अपना खुद का बेस्ट वर्जन नहीं दिखाएंगे डेटिंग ऐप पे, उन्हें सामने से मैचेस नहीं मिलेंगे। वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाएंगे, अच्छा सा बायो लिखेंगे, अच्छी फोटोज डालेंगे, एक पेट के साथ एक अच्छी लग्जरी वेकेशन पर, और फिर इनकेस मैच हो भी जाता है तो वो जो सुपरफिशियल लाइफस्टाइल दिखाया था डेटिंग ऐप पे उसको डेट के सामने मैच भी करना पड़ेगा। एंड लोगों की इन इनसिक्योरिटीज का फायदा ये डेटिंग ऐप कंपनीज उठाती हैं, बिकॉज जो फ्री वर्जन होता है वो बेरली यूजफुल होता है। लोगों को अच्छी डेट ढूंढने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। स्पॉटलाइट के सब्सक्रिप्शन ताकि तुम्हारी प्रोफाइल आगे दिखे, सुपर लाइक्स ताकि तुम्हारे मैसेज डायरेक्ट लोगों तक पहुंच पाए, यहाँ तक कि तुम्हारे स्वाइप्स इतने जल्दी खत्म हो जाएंगे कि तुम्हें एक्स्ट्रा स्वाइप्स खरीदने पड़ेंगे जस्ट टू गेट दैट हिट कि तुम्हें कोई पार्टनर मिल सकता है। एंड अभी तक तो हमने इस डिस्पैरिटी की बात ही नहीं करी है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मेन टू फाइंड अ डेटिंग ऐप मैच कंपेयर्ड टू वुमेन। एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो डेटिंग एप्स पर 74% मेन है एंड 26% वुमेन, मतलब ऑन एवरेज हर एक फीमेल के लिए 3 मेल्स का चॉइस। एंड अगर तुम एक लड़की हो, तुमने अपनी सिर्फ फोटोज डाल दी, बायो भी नहीं डाला, तो भी तुम्हारे को 10 मिनट के अंदर 1000 के ऊपर लाइक्स आ सकते हैं। इनफैक्ट आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड वो सरप्राइज थी जब उसने एक इंसान को राइट स्वाइप करा और मैच नहीं हुआ। हमने मेरी एक दोस्त की फोटोज यूज करके डेटिंग ऐप पर एक फेक प्रोफाइल बनाई एंड विद इन अ डे शी हैड 16,000 लाइक्स। एंड लेट्स से तुम एक डिसेंट से दिखने वाले लड़के हो, तुमने अच्छी प्रोफाइल बनाई, सब्सक्रिप्शन भी खरीदा, उसके बाद भी ऑन एन एवरेज यू गेट 10 to 11 मैचेस। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर ईदर ऑफ देम बिकॉज लड़कियां गेट एंटाइटल्ड व्हेन दे गेट अ लॉट ऑफ मैचेस एंड दे कीप ट्राइंग टू फाइंड समवन जो बेस्ट है इन एवरी सेंस। दे लुक फॉर परफेक्शनिज्म जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड लड़कों के लिए वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है जब उन्हें मैचेस नहीं मिलते। उनको सीख करना पड़ता है वैलिडेशन फ्रॉम वुमेन, जिसके लिए वो मोर टाइम स्पेंड करते हैं डेटिंग एप्स पर, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, अपना बैंक बैलेंस कम करते हैं। इट्स नॉट लाइक लोगों को डेट्स मिल नहीं रही है, बट इट्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल जिनको एक्चुअली मैचेस एंड डेट्स एंड पार्टनर्स मिल रहे हैं। वो मासेस को, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, उनको नेगेटिवली ही हार्म कर रहा है। इट ऑल्सो सीम्स वेरी एविडेंट और काउंटर इंट्यूटिव कि दीज एप्स आर मोर इंक्लाइंड टू हेल्प यू नॉट गेट अ पार्टनर, बिकॉज अगर तुम्हें डेट मिल गई, तुम्हारी हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप बन गई, तो उनका धंधा कैसे चलेगा। डेटिंग ऐप्स के साथ साथ दुनिया में आज की मॉडर्न डेटिंग की प्रॉब्लम में एक और कल्प्रिट है, वो है सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट। इंस्टाग्राम की बात करें तो एन ऐप दैट यूज्ड टू बी अ फोटो शेयरिंग ऐप जहां तुम अपनी लाइफ के अपडेट देते थे अपने क्लोज लोगों के साथ, हैज बिकम एन ऐप फॉर फाइंडिंग अ परफेक्ट डेटिंग पार्टनर। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ कुछ टाइम बाद ही पीपल स्टार्टेड फेकिंग इट देयर एज वेल। लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए फिल्टर्स यूज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल फेक करते हैं, इसी कारण से वो खुद और सामने वाले को भी मिजरेबल बना देते हैं। I haven't spoken to any of them in person. I'll see them on Instagram, but
we've never hung out. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ आपकी ऑनलाइन पर्सनालिटी ऑफलाइन से बहुत डिफरेंट होती है। जब वो रियल पर्सनालिटी डेटिंग में निकल के आती है तो दोनों पार्टीज डिसअपॉइंट होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर पार्टनर स्नैपचैट पे स्ट्रीक तोड़ देता है तो वो रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है। लाइक, comment, share, follows, views, each and everything matters for today's generation. Each of these things has a sense of validation attached to it, especially when it is linked to someone who you like. तुम्हारी स्टोरी को किसने व्यू करा, तुम्हारी फोटोज ने लाइक करी, क्या कमेंट करा, क्या डीएम करा, तुम क्या रील्स एक दूसरे को भेज रहे हो, ये सब मैटर करता है। एंड जब इतनी सारी चीजें मैटर करती है ना, तो वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को भी बढ़ाने लगेगा, क्योंकि तुम्हें बॉदर करने लगता है इतना कि तुम सामने वाले इंसान की प्रोफाइल स्टॉक करने लगते हो। तुम्हें परेशानी होती है अगर तुम्हारी स्टोरीज नहीं देखता है, तो तुम्हें परेशानी होती है अगर तुम्हारी फोटोज ने लाइक नहीं करी है, तो उसने क्या पोस्ट करा, कब पोस्ट करा, किसकी प्रोफाइल पे कमेंट करा। तुम्हारी टेक्सटिंग एंड चैटिंग एंड कॉल्स दैट आर अ वे फॉर कनेक्ट टू अदर पीपल गेट मोर टीडियस, गेट मोर टॉक्सिक। एंड जेन ज़ी तो इसको और आगे लेके जा चुकी है। लिंक्डइन को एक डेटिंग ऐप बना दिया गया है, क्योंकि जब मैंने ये पर्सपेक्टिव देखा, Why am I using LinkedIn as a dating app? The filters. Number 1, I can filter for an education. MBA, baby. Number 2, I can filter by industry. I'm looking at doctor, lawyer, finance pro. Number 3, I can filter by country, very important. Unfortunately, I'm unable to filter by height, but at least there are very good looking photos that I can kind of do some height analysis on. लोग लिंक्डइन पे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए डीएम में स्लाइड तो करते हैं, पर ऑफिशियल इंटेंशन कोई नहीं होता है। अब सोशल मीडिया ऐप्स और डेटिंग ऐप्स के अलावा तुम्हें एक और चीज देखने को मिलेगी जो जनरेशन की डेटिंग प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है, एंड वो है डेटिंग गुरुज। यूजुअली डेटिंग गुरुज आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेटिंग कोचेस जिनकी रिलेशनशिप्स और लाइफ बिल्कुल सेट है, एंड उनको पता है कि तुम्हारी नहीं है, इसलिए वो तुम्हें वो अपने सारे सीक्रेट्स बताएंगे बहुत सारे पैसे देके, जो तुम्हारी लाइफ को भी सेट कर सकता है। उन्हें पता है कि लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कों को क्या चाहिए, एंड इफ ओनली यू बाय देयर एक्स अमाउंट का कोर्स, डेटिंग लाइफ सेट है बॉस। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर आउट देयर डूइंग गुड वर्क। वो लोगों को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज को इन द सोशल मीडिया डेटिंग वर्ल्ड कम करने में हेल्प कर रहे हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, कैसे पोलाइट रहना है, कैसे ऑनेस्ट रहना है, एंड सो ऑन। लेकिन इस प्रोफेशन में कोई एंट्री बैरियर है ही नहीं। मैं कल जाके डेटिंग कोच बन सकता हूँ, तुम बन सकते हो, तुम्हें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस ये दिखाना है कि तुम डेटिंग में अच्छे हो। बस बोलना थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा पैसा दिखाना आना चाहिए, बात करने में अच्छे होने चाहिए, एंड नहीं भी दिख रहे हो तो फिर लोग तुम्हें मान लेते हैं डेटिंग कोच। मेरी बंदी लग सकती बेस्ट फ्रेंड, मेरी बंदी नहीं बोल सकती मेरे सामने कुछ ना, मेरी बंदी कभी भी मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकती है। There is absolutely no way to judge the credibility of this profession. Anyone can be a dating coach, and अपनी insecurities को कम करने के लिए लोग इनको हजारों लाखों में पैसे भी दे रहे हैं, इनके कोर्सेज खरीद रहे हैं, पर्सनल कोचिंग खरीद रहे हैं, वर्कशॉप्स पे जाते हैं without even knowing the fact कि वो तुम्हारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। There are tons of dating coaches online and tons of dating advice floating around. अब जेन ज़ी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास इतनी नॉइज और इतनी चॉइसेस हैं, इतने नैरेटिव्स हैं, इतने वेज हैं, इतनी एडवाइसेस हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ और। I think girls तब चीट करती हैं when the boy is not physically compatible. Women want to be with guys that women have already selected, and they also want guys that men admire. I think he's spot on. Women are way more focused on your energy and your vibe. It's not about what you say, it's about how you say it. There is just too much noise, too much information, too much stress for this young generation to handle. And all of this makes them define expectation in their head कि उनके पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, without actually going out and first trying out for themselves. जैसे कोई 16 साल का बच्चा एंड्रू टेट टाइप के लोगों को देखकर ये सोच रहा है कि तुम तब तक अच्छे नहीं हो जब तक तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम्हारे पास अच्छा पैसा नहीं है और फेम नहीं है। तब वो बच्चा यही सोचेगा ना कि उसको अपनी आउटर पर्सनालिटी, अपनी फिजिकल पर्सनालिटी सुधारनी है तो उसको लड़की मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर से अच्छा दिखना या फिर पैसा होना, फेम होना बुरी बात है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज नॉट जस्ट दैट। इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना, अपने इंटरेस्ट होना, पर्सनालिटी होना, एम्पैथी होना, अपने पार्टनर को उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल पे अपने साथ अलाइन करना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्यादातर ये डेटिंग वाला गेम इन ऐप और कोचेस के द्वारा आदमियों, मेन, बॉयज की इनसिक्योरिटीज पे खेला जाता है। एंड अब गेम की बात हो ही रही है तो ये भी होता है, स्पीड डेटिंग गेम्स। Welcome to The Button, a speed dating show. I am so sorry. Hi. Hi. Can I get a hug? And where are you? Put your hands up. Oh, okay. There we go. Okay. Hi, I'm Lovely to meet you. Nice to meet you. Sorry. Blindfolds off in 3, 2, 1. इन गेम्स का फॉर्मेट मेक्स अ मॉकरी आउट ऑफ रियल डेटिंग।
स्पेशली गेम शोज लाइक दीज व्हिच मेक्स इट सीम लाइक ये हार्मलेस और बहुत फन होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली जो लोग देख रहे होते हैं उनके दिमाग में फॉल्स स्टैंडर्ड्स प्लेस हो जाते हैं। जैसे इस क्लिप में द गाय हु प्रेसेस द बटन डज सो आफ्टर हगिंग द गर्ल सो दैट ही कैन सी वेदर शी इज बिग और नॉट। हाँ, सबके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, बट इट आल्सो नेग्लेक्ट्स द फैक्ट दैट शी माइट बी अ गुड पर्सन, दैट दे माइट बी इमोशनली कंपैटिबल, दैट शी माइट बी वर्किंग ऑन हरसेल्फ, दैट इट माइट बी अ मेडिकल कंडीशन। हो सकता है अगर वो डेटिंग ऐप के कॉन्टेक्स्ट के अलावा कहीं और मिले होते देन माइट हैव हिट इट ऑफ। ये सारी कन्वर्सेशंस, ये सारे कंसिडरेशन, ये सारे डायनामिक गेट थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। इन सारे इवेंट्स की, गेम्स की, इन सोशल मीडिया पे वीडियोस की सेटिंग होती ही ऐसी है कि फर्स्ट इंप्रेशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर मेन एंड वुमेन एंड कैन आल्सो अनफेयरली प्रायोरिटाइज लुक्स ओवर अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपैरेंट। एंड बहुत जल्दी भी फील होती है। फ्यू मिनट्स आर नॉट एट ऑल इनफ टू गेट टू नो समवन एंड उस बेसिस पर रिजेक्शंस मिल जाते हैं एंड ऐसे रिजेक्शंस लोग हैंडल आराम से नहीं कर पाते बिकॉज ऐसा फेस पे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इज इनक्रेडिबली हार्मिंग टू द सेल्फ रिफ्लेक्टिंग पर्सनालिटी आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4% लोग स्पीड डेटिंग से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाते हैं। रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि द मोर चॉइसेस कैन कॉज पीपल टू अवॉइड डिसीजंस एंड जनरली लीव देम टू बी लेस सैटिस्फाइड। एंड अब ऑप्शंस एंड चॉइसेस आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट ह्यूमंस, तुम एआई को भी डेट कर सकते हो। There's an app called Replica, जहां पे तुम एक ऐसी पर्सनालिटी को जिसको तुम डेट करना चाहते हो एआई फॉर्म में बना सकते हो। उसको डिजाइन किया गया है एज अ पर्सनल चैट कंपेनियन जो यूजर्स को प्रोवाइड करता है एज अ प्लेटफॉर्म टू हैव कन्वर्सेशंस, शेयर थॉट, सपोर्ट रिसीव करना एंड इवन न्यूड्स। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने एआई के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। When he was going to date an AI for 30 days like a real person, ने एक लॉग मेंटेन करा उस एक्सपीरियंस का। I really dated an AI for 30 days. And what started out as a psychology experiment turned into a ride that messed with my brain. But जैसे वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, it turned into something very weird. सबसे पहले उन्होंने मॉडल को ट्रेन करा। Eventually नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुए। थोड़े टाइम बाद उनको लगा कि वो एक नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं। Then we had a phone call. अपने डायरी नोट्स में भी जहां एआई को वो पहले इट लिखता था, इवेंचुअली शी करके रेफर करने लगा। This entry is also when I stopped referring to her as it. Eventually उसकी फीलिंग्स इतनी बढ़ गई कि he started to get affected by the way the bot reacted to him. That I had to admit to myself that I was having romantic feelings for a chatbot. एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया वो जहां पे the responses, the connection, the effort, the conversation affected him too much and by the time it was about to end ये हुआ। अब ये तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ हुआ था जो खुद अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, इमोशनल एक्सपीरियंस था, चीजें देख चुकी थी, इमोशनली मैच्योर था। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो जेनजी का क्या होगा? द प्रॉब्लम विद जेनजी लाइक वी मेंशन इज द अबंडेंस ऑफ चॉइसेस एंड द लैक ऑफ कनेक्शंस। जैसे बूमर्स को टेक के बारे में सीखना पड़ता है, जेनजी को इमोशनल सोशल कनेक्शन के बारे में सीखना पड़ रहा है। मैं सरप्राइज हो गया था ये जान के कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है नई जनरेशन के लिए सामने वाले से कनेक्ट करना। सिचुएशनशिप और नीटो की तो बात करी हमने, और बहुत सारे टर्म्स है जैसे बेंचिंग कि तुम एक इंसान को साइड में बेंच पे रख रहे हो जैसे वो किसी स्पोर्ट्स टीम का पार्ट हो, ताकि अगर तुम्हारी मेन फील्ड में से कोई परेशान होता है तो तुम बेंच से उठा लो। ब्रेड क्रमिंग, सिंपल शब्दों में चिड़िया को दाना डालना, सिर्फ उतना कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड रहे। कफिंग मतलब टू बी कफ्ड और टाइड डाउन टू अ पार्टनर इन अ सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन सिर्फ साल के ठंडे महीनों के लिए। आई मीन व्हाट? रोचिंग एक बहुत ही ग्रॉस ट्रेंड जहां पे तुम अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हो कि यू आर स्टिल स्लीपिंग अराउंड विद अदर पीपल। ज़ॉम्बिंग मतलब किसी ने तुम्हें घोस्ट करा एंड देन डिसाइड टू कम बैक टू योर लाइफ।
टाइम. डेटिंग फॉर द प्लॉट, सिमिलर टू नेटो, बट तुम किसी इंसान को डेट कर रहे हो ताकि कुछ इंटरेस्टिंग हो, ताकि तुम कहानी सुना पाओ किसी और को. कैच एंड रिलीज, मतलब तुमने किसी को चेस करा, तुमने उन्हें कैच करा, उन्हें डेट करा, पर थ्रिल खत्म हो गया, तो तुमने जाने दिया. एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे बाय द फैक्ट कि ये तो कुछ टॉप के 5-6 थे, ऐसे 20-25 और टर्म्स हैं जो जेन ज़ी ने बना रखे हैं जस्ट टू डिजाइन एंड डिफाइन स्पेसिफिकली कि वो डेटिंग में किस सिचुएशन में. What do they want? क्योंकि रिसर्च ने तो ये शो किया है कि Gen Z are the most clear in knowing what they want in a partner. तो फिर why do they find themselves entangled in this jumbo mumbo of dating terms, choices, dating apps and still end up being the most lonely generation? अब studies के according to Gen Z बहुत clear है. जैसे 41% of these Gen Z daters reveal that they care more about the person's personality than their financial status. 46% जो tier 1, tier 2 से आते हैं, they are more inclined to find a person who shares their values, interests and life goals with a person that just has a present face. 31% मैंने मेंशन किया कि अपने सर पे एक छत होना, उनकी फैमिली को एक गुड स्टेट में रखना, थोड़े अच्छे दोस्त होना, and love is what they imagine being successful is all about. Women think that a well-settled job, making their parents proud, and again finding true love is the definition of success. अपनी similar thought process से मिलता जुलता उनको पार्टनर भी चाहिए. And अगर ध्यान से देखो तो ये वही बातें हैं जो तुमने सोशल मीडिया पर सुनी होंगी कभी ना कभी किसी वीडियो में, किसी इन्फ्लुएंसर से. It seems like सोशल मीडिया ने डिफाइन कर दिए हैं स्टैंडर्ड्स फॉर Gen Z, men and women, कि उन्हें अपने पार्टनर से क्या चाहिए. It seems कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, but they are also open to date without a purpose. वो आउटकम नहीं ढूंढ रहे हैं, they just looking for having moments. And ये वीडियो बनाने की रिसर्च में मैं इतना कंफ्यूज हो गया because ये डिस्कशन बहुत सब्जेक्टिव है. Because if 75% of them are single, are not open to commitment, not open to working things out, not open to being vulnerable enough to share a emotional side, बहुत ज्यादा concerned है about सामने वाला इंसान कह क्या रहा है तुम्हारे बारे में, then without being in an actual relationship, how will you figure it out? How would you know कि एक इमोशनल कंपैटिबल रिलेशनशिप में तुम्हें चाहिए क्या? एंड इमोशनल होने की तो बात छोड़ो, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान क्या लेके आ रहा है बिफोर थिंकिंग कि तुम्हें चाहिए क्या? आज की रिलेशनशिप, Gen Z रिलेशनशिप इज लेस अबाउट हैविंग एन इमोशनल कनेक्शन, इट इज मोर अबाउट अ ट्रांजैक्शन, जिसमें सिर्फ आदमी नहीं औरतें भी हेजिटेट कर रही हैं पार्टिसिपेट करने को, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ पार्टनरशिप वर्क. एंड अगेन इट माइट बी सब्जेक्टिव, बट सारी ये रिसर्च करने के टाइम पे यही एक नोशन है जो मुझे सबसे कॉमन निकल के आया है. लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अगर हम सिर्फ इंटरनेट पे ही ध्यान दें तो 10 साल पहले भी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी. अगर हम थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा पीछे जाएं, जस्ट अबाउट द टाइम जब लोग इंटरनेट से थोड़ा फेमिलियर हो रहे थे, उसको यूज कर रहे थे एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, तब एक लहर दौड़ी थी फेमिनिज्म की. Women who were subject to partiality and oppression in this patriarchal society, जिनको वेज गैप एक्सपीरियंस करना पड़ता था, वर्क प्लेस में हरास किया जा रहा था, वो अपनी बातों को इंटरनेट पे वॉइस करने लगी. एंड उसके सपोर्ट में दोनों लोग आए. फेमिनिज्म सीम टू बी अ गुड थिंग टू सपोर्ट फॉर गेटिंग women their right and the powers that they deserve. एंड 2018 में Me Too के बाद all around the world when women started sharing the harrowing thing that they experienced, women started to feel empowered to see other women standing around them. And according to a study, इस Me Too movement के वजह से ही the way women and men interact and engage and approach dating बहुत बदल गया. And इसमें बहुत negatives and positives देखने को मिले. And this was followed by simp culture, where men started putting women on a pedestal. Simp को यूज करा जाता है to describe someone, usually a man, जिसको माना जाता है to be overtly attentive, submissive और generous towards someone they are attracted to, oftentimes at the expense of अपनी खुद की खुशी. लेकिन एक टाइम पर जिस चीज को chivalry कंसिडर करा जाता था, उसको अब simp बोला जाता है. फेमिनिज्म में भी एक्सट्रीम साइड्स देखने को मिली, टॉक्सिक और सूडो फेमिनिज्म के नाम पे, जहां पे लोगों को कैंसिल करा जा रहा था फॉर एनीथिंग दे सेड ऑन सोशल मीडिया, कुछ ट्वीट करना. एंड स्पेसिफिकली मेन स्टार्टेड टू फील पावरलेस बिकॉज़ दे कुड नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस. Male students at Brouwer College in Warrnambool were forced to stand up and apologise to their female classmates on behalf of their gender. Now, the school said this was inappropriate. These boys weren't apologising for anything that they had done themselves, just the fact that they were boys. And ये frustration धीरे धीरे बढ़ते गई, eventually to a point where men started to come on the internet to revive their masculinity. People like Andrew Tate, Jordan Peterson, David Goggins, ने बताया लोगों को कि masculinity होती क्या है. If someone asked me to define masculinity, I would define it as feeling a certain way and doing the opposite, or ignoring how you feel. It doesn't matter how I feel about the gym. It doesn't matter if I feel like going to work. None of that's important. I do what I'm supposed to. Having duty, having honor, and performing regardless of how you feel. That's the whole point of being a man in the first place. ऐसे भर भर के
क्लिप्स और पॉडकास्ट वायरल होते हैं वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग अबाउट द रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ रिलेशनशिप। लोग वायरल होते हैं बिकॉज वो लड़कियों के आसपास हैंग आउट करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, दिखते अच्छे हैं, जिम जाते हैं, बहुत पैसा होता है। एंड इस कंटेंट का ऑडियंस होती ही यंग जनरेशन। इनफैक्ट देयर आर प्रोग्राम्स रन फॉर यंग मेन ऑन हाउ टू बी अ मैन, जहां वो बेसिकली लोगों पर चिल्लाते हैं और उनसे $15,000 ले जाते हैं। You are not impressing me here with your little fucking machines and shit. It's water. It's when we have to go fight another war. What happens when your wife or your kid needs you? यहाँ पर जिम कल्चर भी सामने आ गया। 13 साल के बच्चों ने जिम जाना शुरू कर दिया। And from a young age, people started to pay attention to how they look, how much money they have, and how much fame they have. And not that it was wrong to prioritize these things, but this turned into toxic masculinity, जहाँ पर नई जनरेशन अल्फा सिग्मा गामा थीटा मेल पर्सनालिटी को इम्बाइब करने लगी, जो इन्फ्लुएंसर्स ने ही प्रमोट करी थी। अल्फा सिग्मा जैसे शब्द हार्डली 2014 से पहले किसी ने ध्यान दिए होंगे, बट इंटरनेट पर अब वही चलता है। जब इतनी चॉइस हो जाती है ना, इंटरनेट पे हर तरह का ज्ञान मिलता है, तो जनरेशन स्टार्टेड टू सी द वर्ल्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट मैनर। इस सबका इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारी इंटरनल पर्सनालिटी पे, तुम्हारी डेटिंग लाइफ पे। तुम लोगों को लेबल करने लगे कि ये इंसान रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। अगर कुछ रेड फ्लैग मिला तो तुम इमीडिएटली सामने वाले इंसान से भाग जाओगे rather than trying to figure out a way to work with them. Gen Z has started to not compromise in their wants from the perspective of finding a partner. उनको बस और बेटर और बेहतर इंसान चाहिए, चाहे वो डेटिंग ऐप से मिले, सोशल मीडिया से मिले, डेटिंग कोचेस के चलते मिले। It all became incredibly materialistic and metric to the point that they would want to have a genuine, beautiful relationship. They would want to feel loved, but are too scared to even approach. To the point जहाँ उनको चाहिए एक genuine, beautiful relationship. वो चाहते हैं फील करना कि कोई प्यार करता है तो कैसा लगता है, but they are too scared to even approach, let alone open up to another person. बट सब कुछ खराब नहीं हुआ है। Gen Z is actually more enthusiastic to working on themselves. 51% Indian Gen Z respondents look कर रहे हैं for someone who helps or will grow with them. About 1 in 3 29% के आसपास इंडियन जेन ज़ी रिस्पोंडेंट बिलीव दैट देयर इज नो सेट टाइमलाइन फॉर मैरिज, कि वो अपना टाइम लेके शादी करेंगे। इनफैक्ट स्कूल्स में डेटिंग एंड रिलेशनशिप के बारे में अवेयर करा जा रहा है। सीबीएसई की 9th की टेक्स्ट बुक में डेटिंग और रिलेशनशिप को एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। Gen Z में between the ages of 18 to 22 acknowledge that there is a delicate balance between persuasion and harassment while pursuing romantic interests. And Gen Z daters are more conscious about equality and are vocal about the importance of respecting सामने वाले इंसान की boundaries when it comes to dating. For them, no का मतलब सिर्फ ना है, and there is no room for persuasion or further attempts कि उनका दिमाग चेंज कर दिया जाए। And इस सर्वे ने ये भी फाइंड आउट करा कि Gen Z के सिंगल लोग place more emphasis on self-care and mental health when looking for a partner. The bottom line is that there are lot that these surveys can say. बहुत सारे influencers, बहुत सारे online coaches, dating gurus के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, but dating and relationships में बहुत ही subjective and gray area होता है। एंड स्पेशली जब इतनी इंफॉर्मेशन के बीच में उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, जैसे रिसेंट टाइम में हुआ है। सो सोल्यूशन इज कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग योर माइंड में एक इमेज की इंटरनेट पे ये सुना था, इट इज बेटर कि तुम खुद रियल वर्ल्ड में जाओ एंड एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ। अपनी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज को समझो एंड सिर्फ ये मत सोचो कि सामने वाला इंसान क्या लेके आ रहा है, ये भी सोचो कि तुम क्या रिलेशनशिप में लेके जा रहे हो। बेसिक क्वालिटीज ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, कंसिडरेट, केयरिंग, एम्पैथाइज विद देम, बिकॉज़ इन माय एक्सपीरियंस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज बेटर देन योर कैजुअल डेटिंग, वन नाइट स्टैंड, हुकआउट। बट अगेन उस कंक्लूजन पे भी तुम्हें खुद की जर्नी के साथ ही पहुंचना पड़ेगा। बताओ कमेंट्स में जेन ज़ी की डेटिंग कल्चर के रिलेटेड तुम्हारे क्या थॉट्स है, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत। अगर यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो भी जाके देखो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। गुड बाय।